दर्शाते हैं, स्वयं ही ये संत बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं, स्वयं ही प्रभु बनते हैं, स्वयं ही सब लीलाएं अपनी करके हम एक रोल करके एक परम भक्त में क्या गुण होते हैं, एक परम संत के क्या गुण होते हैं और पूर्ण प्रभु के अंदर कौन से गुण होते हैं, उन सब से युक्त थे वो मालिक। उन्होंने बताया है कि ये जग सारा रोगिया रे है। आज से अगर 50 वर्ष पहले ये मार्ग ये दास शुरू करता तो रोज डरे लगते, रोज पिटाई होती मेरी। क्यों? हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताते और ये विदुता के भूखे लोग इस बात को ऊपर नहीं आने देते। और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, उनके इतिहास बता रहे हैं, उनके जीवन चरित्र बता रहे हैं कि ये नासवान है। परमात्मा ने ये रिहर्सल पहले करके देखी थी। आज से 600 वर्ष पूर्व परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे, परमेश्वर पूज्य कबीर परमेश्वर जी। उन्होंने यही ज्ञान जो दास उन्हीं का दिया हुआ आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले भी प्रारंभ किया था, ऐसे ही बताया करते थे। लेकिन इन महिमा के भूखे लोगों ने परमात्मा के दुश्मन बना दिया हमें। हम उनको महर्षि मानते रहे, उनको कह का ज्ञान नहीं था भक्ति का। हम उनको केवल एक संस्कृत का विद्वान मानते रहे, एक भाषा के जानने वाला मानकर। और वही सिंपल, वही पूरा ज्यों का त्यों ज्ञान परमेश्वर ने सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था। आज उनकी अमृतवाणी सारे वेदों से, पवित्र गीता जी से ज्यों की त्यों मिल रही है, तो इसी ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया। तो ये परमात्मा ये बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है। जग सारा रोगिया रे। क्यों रोगिया है? जन्म मरण का रोग लगा, या तृष्णा बढ़ रही, खांसी और आवागमन की डोर गले में। आवागमन, मृत्यु फिर आना, फिर मृत्यु, स्वर्ग जाना, नरक जाना, फिर आना। कहते ये आने जाने की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। ये काल नामा फांसी ला रखी है, कर्म बंधन में बांध रखा हमारे को। फिर क्या बताते हैं, ये क्या कारण है कि तुम देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, कराना तत्व विचारा। ये गुरु बन गए, नहीं ना पता तुम महापाप के भागी, और ये गुरु बन बैठे और इनके अनुयायी बन गए, उनको विचारों को मालूम नहीं, तुम इनके गलत पीछे लग गए। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए और किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोकेगा पंजारा, कि तुम्हें महाकष्ट दिया जाएगा दोनों की साधना शास्त्र विरुद्ध होने से। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 मंत्र के में जो वर्णित विधि है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति हो, ना उनकी कोई कार्य सिद्ध हो, ना उनको कोई सुख हो। इसलिए अर्जुन, सत भक्ति करने के लिए भाई शास्त्र ही प्रमाण में है, और किसी की दंत कथा लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका बंजारा। गुरु जी भी, ये गुरु लोग भी गलत साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, और ये शिष्य भी बेचारे इनके पीछे, दोनों ही वहां नरक में डाले जाएंगे। दास ने कोई शौक नहीं किसी के बारे में, कोई किसी की जो है इंसल्ट करने का नहीं। उन दोनों को आगाह कर रहे हैं कि अपने सदग्रंथ ये बता रहे हैं और आप गलत मार्ग अपना रखा है। आपके नक्शे में ये लिखा है, आप जा रहे विरुद्ध। आपके नक्शे में, इस रोड मैप में जिस दिशा में जाना वो तुम चल नहीं रहे हो। इनको फिर देखो उस मार्ग को, फिर उस पर चलो। इतना सा दास का काम है। और ये बता रहा हूं कि देखो ओरिजिनल मैप ये बता रहा है, तुम्हारे थ्योरी ये बता रही है, ये इस मैप से नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारी दिशा गलत है। इतना सा काम है। इसको दोबारा देख लो, ठीक है तो जाइए, नहीं तो वापस आ जाइए। इसको लोग निंदा कहते हैं। अभी 1-2 साल और कहेंगे, फिर नहीं कहेंगे निंदा। फिर तो एक परम कल्याण का मार्ग बताएंगे। एक संत ने कमाल कर दिया, इतना संघर्ष किया, दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और इतिहास बनाए जाएंगे। लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुखी महिमा करने का। अब मौका है, आओ दास के पास, उपदेश लो। दास को परमात्मा ने आपके लिए भेज रखा हुआ, जड़ी दे रखी है। ये सदा नहीं रहा करती, ये सदा नहीं रहा करते, ये सदा ये सतमार्ग नहीं चला करते। तो क्या बताते प्रभु के
साचा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति ऐसी। अब देखो यहां आसपास कोई और संत आ जाता, लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाती, और ये दास 10 वर्ष से संघर्ष कर रहा है इस मार्ग पर। ये कितने पुण्यात्मा स्वच्छ होकर आई है इस प्रभु के मार्ग में। तो परमात्मा कहते हैं साचा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जग पतियासी। पतियासी मन विश्वास करते हैं इनके ऊपर, इन झूठों पर विश्वास करें और सच्चे को नहीं मानते। अंधे की बाँ बही गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अंधे की बाँ अंधा, यानी ज्ञानहीन को ज्ञानहीन दिशा दे रहा है, तो बताओ फिर रास्ता कौन बतावे, मार्ग कौन बतासी। फिर प्रभु कहते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, ये सार शब्द है ना, या वो सरजीवन बूटी है, यानी ये वास्तविक मंत्र है। इसका घस घस अंग लगाओ, यानी डट का वजन करे। और कहे कभी तुम सत्कर्म मानो, जन्म मरण मिट जासी। क्योंकि अभी तक यही कहा करते, जन्म मृत्यु तो जीव की कभी समाप्त नहीं होती, ये तो अटल नियम है। परमात्मा कहते हैं तुम सत्कर्म मानो, विश्वास करो मेरे पे, इस वास्तविक विधि से तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। अब ये सतलोक की महिमा गाने वाले ये कबीर साहब की वाणी चुरा के, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है प्रभु का, उसकी हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गई है धन धन सतगुरु राधा स्वामी आले। इन्हें कह का बेरा नहीं, शब्द के बारे में इनको विवेचन नहीं है बिल्कुल भी। और ये पुराना नाना पंथ बना दिए, एक दूसरे तो प्रभु का भूखा, प्रभुता के भूखे। आगरा से ब्यास में श्री जयमल सिंह जी से के सावण सिंह जी से हुए, सावण सिंह जी के फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना ने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा शुरू कर दिया। एक ने सावण सिंह के शिष्य ने श्री दर्शन, उसने कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में शुरू कर दिया। फिर कृपाल सिंह के 2 बागी शिष्य हो गए, एक ठाकुर सिंह, एक यो जो जय गुरुदेव, इन्हें मथुरा में जमटा गाइड दिया, और ठाकुर सिंह ने और दुनिया डुबो दी। यानी किसी को कह का ज्ञान नहीं। ये कहते हैं परमात्मा सतपुरुष निराकार है, वहां सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां जाकर उसमें लीन हो जाना। बताओ भाई कौन जाओ वहां, कौन समुद्र में डूब गया मरे। इन्हों का भी अच्छे बाग बगीचे हैं, वहां घूमे फिरेंगे तो जी भी कर जाने, इन्हों के उसमें समा जाना है। कमाल की बात है, कोई ने कहा समुद्र में डूब कर मर जाना, उधर कौन जाओ, मूर्ख बेसक जा। तो वहां निराकार नहीं है, सारी चीज व्यवस्थित है, परमात्मा साकार है, वहां हर चीज है। जैसे यहाँ व्यवस्था है जो की तो वहां पर है, लेकिन यहाँ के आहार में वहां के आहार में दिन रात का अंतर है। वो एक तत्व से बना हुआ आहार, एक तत्व से बना हुआ शरीर, और एक तत्व से बने हुए वहां पर तेज पुंज के वृक्ष हैं, तेज पुंज के बाग, तेज पुंज का वहां अमृत सरोवर भरे हैं, तेज पुंज का वहां प्रकाश, तेज पुंज के शरीर हैं, यानी वहां कभी मृत्यु नहीं होती। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये कवर है, ये खत्म हो जाता है। इसके ऊपर 3-4 कवर काल और चढ़ा रखे, उसके अंदर हमारा ओरिजिनल शरीर है, जिसका 16 सूर्य जितना प्रकाश है हमारा। और परमात्मा का, हमारे प्रभु का एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो भी कम पड़ जावे, इतना नूर प्रभु का है, इतना प्यारे लगते हैं वो, इतना सुंदर शरीर है। अरस पुरुष पर श्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत सतर सिर मुकुट विराज है, देखत ना उस चेहरे नो। वहां पर सतलोक में एक बहुत बड़ा गुमट है, बहुत सफेद लंबा चौड़ा, उसके बीच में परमेश्वर कबीर साहब सतपुरुष रूप में विराजमान है। इतना सुंदर शरीर है उसमें उनका के ऊपर श्वेत छत्र है और श्वेत ही मुकुट है मालिक का, और उसमें से झिलमिल झिलमिल किरणें निकल रही हैं, और सुंदर शरीर है दाता का। उनका ज्यादा प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। और ये राधा स्वामी वाले भी न्यू कहे हैं कि उस सतपुरुष के एक रोमकूप दी शोभा, करोड़ सूर्य मिला दे, इतने ही चंद्रमा मिला दे, इतना सुंदर है। और फिर न को निराकार है, अरे तरह गजब है रोमकूप की तो है शरीर बिना। अकल कतीनहीन लोगों में भक्ति मार्ग की, वो अच्छी आत्माएं थी, पिछले जन्म के संस्कारी हंस थे, प्रभु की तलाश थी, ये फंस गए नकली संतों के, अब उन्हें ढूंढा ठा गए। क्योंकि जिसमें पूर्ण कमाई होती है उसकी शब्द में शक्ति होती है, और वो जो भी कहे का लाभ भी हो जाता है, तो वो भोली आत्मा उसको चिपक जाती है। कई लोग ऐसे, एक वक्त कह रहा था जी, हमने एक साधु देखा, बोला ले ये 500 का नोट तेरी गोज में डाल दे। वो उसने 500 का नोट अपनी जेब में डाल लिया,
5 मिनट पाछे देखा, उसकी जेब में नोट नहीं पाया। कहाँ गया? देखियो मेरी जेब में रहा। अरे उससे सी उसके प्रभुता होगी। अगले भाई तो महापुरुष पड़ा है, जादूगरी दिखा के सीधियां है ये। परमात्मा कहते हैं ड्रामेबाजी से भक्ति का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के देखा देखी गुरु से बन गए, कराना तत्व विचारा, ये देखम देखा एक दूसरे के पीछे लग रहे हैं। तो हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारा जो इस भक्ति की साधना से ये सब जितने हमारे ऊपर आवरण है ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सूक्ष्म सतुर शरीर तो यही रह जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा, कारण भी, महाकारण भी, कवल्य भी। फिर एक ही नूरी शरीर हमारा अंदर से निकल के प्रभु के संग और सतलोक जाएगा, जहां हम ठाठ से रहा करेंगे। वहां रहने का स्थान ही वहां पर अपना, ये तो हम गलत फंस गया पर। ये रहने का स्थान नहीं है, वो वास्तविक स्थान है। वहां पर बिल्कुल आनंद में रहते हैं। वहां प्रभु भी हमारे साकार हैं, हम भी साकार हैं। हमारे शब्द से वहां हमारी संतान उत्पन्न होती है। तो ये वहां हम ठाठ से सपरिवार रहते हैं। वही उसी की डुप्लीकेट कॉपी काल ने यहाँ कर रखी है। तो वहां चलेंगे, वहां ठाठ से रहा करेंगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।